हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंग स्टडी पॉइंट। आज हम लोग 2022 की सबसे बड़ी सेकंड वैकेंसी ईएसआई नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन पे फोकस करने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी नर्सिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट मेन फोकस हमारा यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर ईएसआई 2022 पर है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आइए हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। द प्राइमरी विजुअल एरिया इज सिचुएटेड एट, प्राथमिक दृश्य क्षेत्र स्थित है ऑसिपिटल लोब में। ऑसिपिटल लोब में हमारा जो विजुअल एरिया होता है वो प्रेजेंट रहता है। बेसिकली हमारे 4 टाइप्स के लोब्स होते हैं ब्रेन में: फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल। द एवरेज वेट ऑफ प्लेसेंटा एट टर्म इज, एक प्लेसेंटा का कितना वजन होता है, औसत वजन कितना होता है, उसका होता है 500 ग्राम, 500 ग्राम। द एवरेज वेट ऑफ यूट्रस, यूट्रस जो नॉर्मल होता है उसका 60 ग्राम होता है और वो एक पेयर शेप का होता है। नाउ द नेक्स्ट को, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन इन स्केलेटल मसल इज, कंकाल की मांसपेशियों में सिकुड़ा हुआ प्रोटीन है एक्टिन। एक्टिन एक प्रोटीन, इंटरसेलुलर प्रोटीन है जो प्रेजेंट रहता है ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। उसका रोल होता है मेन मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल मूवमेंट। द मेन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन, दूध निकालने के लिए जिम्मेदार मुख्य हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्रेशन के लिए। हेल्दी वोमेन, द ओनली ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अपर 2/3 ऑफ वजाइना इज, एक स्वस्थ महिला की योनि में ऊपरी 2/3 हिस्से में पाया जाने वाला एकमात्र जीव है टॉडरलिन्स बैसिलस। द इंक्रीज इन बेसल बॉडी टेम्परेचर आफ्टर ओव्यूलेशन इज ड्यू टू, ओव्यूलेशन के बाद बेसल शरीर में तापमान में वृद्धि के कारण होती है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से। द बेस्ट मेथड ऑफ स्पेसिंग अमंग चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म में बीच अंतर करने का सबसे अच्छा तरीका आईयूसीडी होता है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ये बैरियल मेथड्स के अंदर आता है। इसमें कई सारे मेथड्स हैं बट द बेस्ट मेथड इज आईयूसीडी। इन्फेंट यूजुअली डबल देयर बर्थ वेट बाय, शिशु आमतौर पर अपने जन्म के वजन को दोगुना कर देते हैं 5 महीने के बाद। जन्म के शिशु का वजन 5 महीने के बाद दुगना हो जाता है, मतलब आफ्टर 5 months ऑफ देयर बर्थ दे डबल अप। नाउ हाउ मेनी फॉन्टेनल्स आर प्रेजेंट एट द बर्थ, जन्म के समय कितने फॉन्टेनल्स मौजूद होते हैं? टोटल नंबर ऑफ 6 फॉन्टेनल्स होते हैं जो एट बर्थ प्रेजेंट रहते हैं। बीसीजी वैक्सीन इज गिवन, बीसीजी का टीका दिया जाता है इंट्राडर्मल त्वचा के अंदर। इसकी डोज होती है फर्स्ट डोज 0.05। स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बट ये क्वेश्चन आया हुआ है ईएसआई के 2016 के एग्जाम में। साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज इज, साइनोटिक जन्मजात हृदय रोग है। टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट, टीओएफ को साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं। टीओएफ एक ऐसी हार्ट डिफेक्ट होती है जो बर्थ पे ही प्रेजेंट रहती है। इट्स अ रेयर कंडीशन कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफेक्ट्स दैट आर प्रेजेंट एट बर्थ। एक रेयर कंडीशन है हार्ट डिजीज की जो बर्थ प्रेजेंट रहती है। इसमें बेसिकली 4 डिफेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं हार्ट के। फर्स्ट है अ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट वीएसटी, पल्मोनरी स्टेनोसिस, अ मिसप्लेस्ड aorta, and fourth one is the thickened right ventricle wall, right ventricular hypertrophy। ये 4 डिफेक्ट्स है जो टीओएफ में प्रेजेंट रहते हैं एट अ बर्थ। मॉन्टेक्स टेस्ट इज डन फॉर, मॉन्टेक्स टेस्ट किस लिए किया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस के डायग्नोसिस को पता करने के लिए। एबनॉर्मली हाई accumulation of CSF, cerebrospinal fluid, in intracranial spaces is called, इंट्राक्रैनियल रिक्त स्थान में CSF के असामान्य रूप से उच्च संचय को कहा जाता है हाइड्रोसेफेलस। पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर लिम्ब इज कॉल्ड, दोनों निचले अंगों के पक्षाघात को कहा जाता है पैराप्लीजिया, निचले अंगों का पक्षाघात। क्वेश्चन, परप्यूरा इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ, परप्यूरा एक अभिव्यक्ति है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने पे परप्यूरा होता है। Accumulation of excess fluid in intestinal spaces is called, आंतों के स्थान में अतिरिक्त तरल पदार्थ का संचयन कहलाता है इफ्यूजन। इफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो एक्सेस फ्लूइड होता है इंटेस्टाइनल स्पेसेस में वो एक्यूमुलेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लोकलाइज्ड एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ एनी ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड, किसी भी रक्त वाहिकाओं की स्थानीयकृत असामान्य फैलाव को कहा जाता है एन्यूरिज्म। नेक्स्ट, एक्सेसिव फटीग आफ्टर मिनिमल फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन इज कॉल्ड, न्यूनतम शारीरिक या मानसिक परिश्रम के बाद अधिक
थकान को कहा जाता है न्यूरोएस्थीनिया, नसों की दुर्बलता। नेक्स्ट, द कॉमनेस्ट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर यूटीआई इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। किसकी वजह से होता है? इशर्शिया कोलाई, दैट इज ऑल्सो नोन एज ई कोलाई। फ्रेंड्स, ये जो जितने भी क्वेश्चंस थे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स में। नाउ हमारे नेक्स्ट सीरीज़ में हम लेकर आएंगे अगले क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस देन कमेंट एंड डू लाइक शेयर टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।